देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपका टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि जो प्रिंटिंग करने का मेथड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो प्रिंटिंग के मेथड्स देखिए दो तरह के बताए हैं मैंने। एक तो होता है हमारी हैंड प्रिंटिंग, यानी कि हाथों के द्वारा हम प्रिंटिंग करते हैं, और दूसरा था हमारा मशीन प्रिंटिंग। तो मैं उसमें आपको पहले हैंड प्रिंटिंग्स के बारे में बता चुकी हूँ कि जो प्रिंटिंग हम हाथों के द्वारा करते हैं या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम अपने हाथों इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो या मान लीजिए जैसे हमारे ब्लॉक्स हैं तो हम क्या करते हैं, हाथों का यूज़ करते हुए उस ठप्पे को छापते हैं या इस तरह की छपाई करते हैं। या स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई हमारी, जो हैंड प्रिंटिंग ही होती है, स्प्रे प्रिंटिंग हो गई, स्टेंसिल प्रिंटिंग हो गई। तो ये सारी जितनी भी हैं हमारी जो होती हैं हैंड प्रिंटिंग होती हैं। लेकिन बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि जो हैंड प्रिंटिंग होती है वो तो समय ज़्यादा लेती है, और जो एक बार में एक ही वस्त्र पर या एक ही डिज़ाइन बना पाती है, ठीक है। लेकिन जो प्रिंटिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। मशीन प्रिंटिंग्स वो होती हैं जिनमें हम मशीनों का जो है यूज़ करते हैं, और मशीन प्रिंटिंग जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जिसमें एक ही बार में बहुत सारे फैब्रिक के ऊपर प्रिंट या छपाई की जाती है, जिसमें बहुत कम समय में बहुत सारे या बहुत बड़े फैब्रिक के ऊपर जो है छपाई की जाती है। और मशीन में क्या होता है कि हम बहुत सारे कलर का यूज़ करके भी हम प्रिंट या छपाई जो है कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा वस्त्र पर जो है छपाई की जा सकती है, जो कि जो मशीन प्रिंटिंग मेथड है वो आज के समय में या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है, और जिसमें मेहनत भी है जो कम लगती है। तो इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का जो है यूज़ किया जाता है छपाई के लिए। तो जिसमें हमारी कुछ प्रिंटिंग्स हैं। पहली है रोलर प्रिंटिंग। मशीनों की छपाई नमूने अंकित रोलरों से की जाती है, यानी कि जो प्रिंटिंग होती है वो ऐसे रोलर्स से की जाती है जिन रोलर्स के ऊपर यानी नमूने या पैटर्न या डिज़ाइन जो होता है वो पहले से ही छपाया खुदा हुआ होता है। तो ऐसे रोलर्स का यूज़ किया जाता है जिसमें बहुत सारा फैब्रिक एक साथ निकल जाता है। अतः उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा, यानी कि उन बेलनों पर यानी जो रोलर्स हैं, रोलर्स के ऊपर अगर डिज़ाइन उभरा हुआ है, यानी कि रोलर्स का जो सरफेस है वो नीचे है और डिज़ाइन उभरा हुआ है, तो यानी कि वो डिज़ाइनदार रोलर्स हैं या उनके ऊपर डिज़ाइन जो है बना हुआ है। तो उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्र पर नमूने छापने की विधि को क्या कहते हैं, हम रोलर छपाई कहते हैं, यानी कि रोलर प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसमें रोलर्स के ऊपर डिज़ाइन छपा हुआ होता है। तो इससे वस्त्र शीघ्रता से तथा कम समय में अधिक मात्रा में छपते हैं, यानी कि देखिए इससे बड़े पैमाने पर जो है वस्त्र को छापा जा सकता है और बहुत कम समय और कम मेहनत में जो है प्रिंटिंग की जाती है। तो नमूने उसे आकार के छपते हैं, यानी कि नमूने उस आकार के, थोड़ा सा गलत हो गया है, नमूने उस आकार के छपते हैं जैसे कि रोलर पर अंकित रहते हैं, यानी कि जैसा डिज़ाइन जो रोलर के ऊपर बना हुआ है वैसे ही वो डिज़ाइन जो है फैब्रिक के ऊपर आता है। तो विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग रोलरों के प्रयोग से बहुरंगी छपाई की जाती है, यानी कि अगर हमें ज़्यादा कलर वाली प्रिंटिंग करनी है या फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा कलर ऐड करने हैं तो उसमें अलग अलग रोलर्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम बहुरंगी यानी कि बहुत ज़्यादा कलर वाली या मल्टी कलर की हम प्रिंटिंग जो है इजीली कर सकते हैं। तो तथा इनसे प्रति घंटे हज़ारों मीटर वस्त्र छपते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वस्त्र की छपाई की जाती है। तो इन बेलनों की संख्या नमूनों में रंगों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि जो रोलर्स होते हैं उनकी जो संख्या है वो डिपेंड होती है कि जो हमने फैब्रिक के ऊपर पैटर्न लिया है, और पैटर्न क्या लिया है, पैटर्न में हमें या कोई भी डिज़ाइन लिया है तो उस डिज़ाइन में हमें कौन से कलर या कितने कलर ऐड किए गए हैं, तो उन कलर्स के ऊपर ही डिपेंड या निर्भर होती है। तो इन बेलनों में ब्लेड भी होता है, यानी कि जो हमारे रोलर्स होते हैं, रोलर्स में जो है
ब्लेड भी लगे होते हैं जो अतिरिक्त रंग को हटा देता है। यानी कि जब फैब्रिक के ऊपर रोलर्स आते हैं कलर वाले, क्योंकि एक तरफ तो रोलर्स जो होते हैं कलर में डिप होते जाते हैं, दूसरी तरफ वो वस्त्र के ऊपर छपते जाते हैं, यानी दूसरे रोलर्स के ऊपर फैब्रिक निकलता जाता है और एक रोलर्स के ऊपर डिज़ाइन छपा होता है जो कि कलर में डिप होता है या कलर लगा हुआ आता है। तो जैसे ही रोलर वस्त्र के संपर्क में आता है या वस्त्र रोलर के संपर्क में आता है तो जो नमूने हैं वो फैब्रिक के ऊपर आ जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कलर होता है या जो एक्स्ट्रा कलर हो जाता है रोलर्स में, वो जो आपका जो उसमें ब्लेड बताया गया है वो ब्लेड एक्स्ट्रा कलर को हटाने का काम करता है। तो जैसे ही वस्त्र इन उभरे हुए बेलनों के बीच से गुजरते हैं उस पर नमूना छपता जाता है। यानी कि अगर वस्त्र है और वस्त्र इन रोलर्स के बीच में से जाते हैं तो क्या होता है कि उस पर जो पैटर्न है, डिज़ाइन है या नमूने हैं वो छपते जाते हैं। तो ये है हमारी रोलर प्रिंटिंग। अब आती है हमारी डुप्लेक्स प्रिंटिंग। ठीक है, तो देखिए इस विधि से वस्त्र छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। यानी कि जो प्रिंटिंग होती है फैब्रिक के ऊपर वो दोनों साइड से एक ही की जाती है, जब इसको डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो है कहा जाता है। तो इससे छपाई का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। यानी कि एक तरफ ना होकर के दोनों तरफ इस पर प्रिंटिंग की जाती है, तो जिससे क्या होता है कि जिससे जो छपाई होती है वो और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव जो है लगती है। तो क्योंकि नमूनों की बाह्य रेखा अति सुंदर व स्पष्ट होती है, यानी कि जो हमारा पैटर्न है या जो मोटिव हमने लिया है या जो डिज़ाइन हमने लिया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और स्पष्ट यानी क्लियर दिखता है। तो इस विधि की छपाई में अत्यधिक सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि देखिए एक तो आप दोनों तरफ की प्रिंटिंग कर रहे हैं और आपको अगर पैटर्न या डिज़ाइन या जो भी आपका नमूना है अगर उसको आपको सुंदर बनाना है तो उसके लिए थोड़ी सी सावधानी की भी ज़रूरत होती है। इनमें नमूने इतने सुंदर छपते हैं कि बुनाई में ही बुने हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि इतने ज़्यादा अंदर तक इनमें प्रिंटिंग होती है या इतनी बारीक प्रिंटिंग होती है कि देखने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि ये जो प्रिंटिंग है ये बुनाई से ही की गई है, यानी कि वीविंग मेथड्स के थ्रू ही ये डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं की गई है। तो प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा क्लियरिटी होती है। ठीक है, फिर आती है आपकी ब्लाउज प्रिंटिंग। तो ब्लाउज प्रिंटिंग की विधि से जो छपाई होती है उनमें नमूने छापे ही जाते हैं, साथ ही शेष खाली स्थान पर भी एक रंगी पृष्ठभूमि के रूप में छपाई की विधि से ही रंग भर दिए जाते हैं। यानी कि इस प्रिंटिंग में जो नमूने छापे जाते हैं, जो नॉर्मल एक पैटर्न होता है और फैब्रिक के ऊपर रखा जाता है वो तो रखा ही जाता है, यानी कि फैब्रिक को प्रिंट करना ही करना है एक डिज़ाइन में, लेकिन जो है साथ में जो नीचे फैब्रिक का सरफेस है या नीचे जो उसकी पृष्ठभूमि है वो भी रंग में रंगा जाता है। अर्थात ब्लॉक प्रिंटिंग से नमूने और पृष्ठभूमि एक साथ ही छपते हैं, यानी कि जो दोनों कार्य होते हैं, एक तो प्रिंट निकालना या जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है, लीव्स, फ्लावर्स या कोई नेचुरल मेथड्स या आपने ट्री या कोई और ऐसा एनिमल्स लिए, तो जो भी आपने मेथड लिया है या जो भी आपने डिज़ाइन लिया है वो तो छपते ही हैं, साथ में जो उसका नीचे का सरफेस है वो या उसकी पृष्ठभूमि वो भी एक साथ ही छपते हैं। तो इस विधि का मुख्य उपयोग जो होता है, यानी कि जो इस मेथड का जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर जो होता है वो कॉटन और लिनन वस्त्रों के लिए किया जाता है, यानी कि जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कॉटन और लिनन के वस्त्रों पर किया जाता है। तो यानी कि इस प्रिंटिंग में देखिए दोनों कार्य होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है प्रिंटिंग की, छपाई की या पैटर्न हमने नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर उतार दिए, लेकिन इसमें पैटर्न नमूने के साथ साथ जो भी आपने डिज़ाइन लिया है उसके साथ साथ जो डिज़ाइन की सरफेस है या नीचे की पृष्ठभूमि है या जहाँ डिज़ाइन से अलग जो बचा हुआ भाग है उस बचे हुए भाग के ऊपर भी रंग जाता है, यानी रंग छपाई की जाती है। तो जो दोनों कार्य होते हैं वो दोनों ही एक साथ जो है किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने आपको हैंड पेंटिंग्स और एक तरीके से
मशीन प्रिंटिंग्स के बारे में बताया है। तो जो जितनी भी ये मशीन प्रिंटिंग्स होती हैं ये सारी की सारी मशीनों के द्वारा की जाती है, जिसमें रोलर्स की संख्या प्रिंटिंग मेथड के ऊपर डिपेंड होती है, कलर के ऊपर डिपेंड होती है, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होती है। तो जिसमें जो है रोलर्स का यूज़ किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।